मंगलाचरण हेतु सभी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सौवसाहूणम्। एसो पंच नमो यारो सौपावपणासनो मंगलाणञ्च सौवेसिं पठिमं वै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम्। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा। केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहन्त शरणं पौवज्जामि सिद्ध शरणं पौवज्जामि साहु शरणं पौवज्जामि। केवली प्रणतो धम्मो शरणं पौवज्जामि। शांति वीर शिव ज्ञान महागुरु बड़े बड़े आचार्य हुए। फिर गुरुवर विद्यासागर जी जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्या ऐलक क्षुल्लक त्यागी व्रतियों के स्वामी। गुरु आपकी भक्ति सभी के सभी भयंकर कष्ट हरे। परम पूज्य त्रिकालवर्ती विश्ववंदनीय परम हितकारी पंच परमेष्टि भगवान की जय। सर्वज्ञ प्रभु परोपकारी प्रभु श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सोलम तीर्थंकर विश्व शांति प्रदाता सुरपुरा नगर में साक्षात विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 23वें तीर्थेश चिंतामणि श्री पार्श्व प्रभु स्वामी की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर प्रभु की जय। प्रथम कामदेव गोमतेश्वर श्री बाहुबली स्वामी की जय। जगत तारिणी द्वादशांग जिनवाणी माता जी की जय। परम पूज्य इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। जगत आराध्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक शर्मण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। ओम एक शब्द है जो कि बीजाक्षर होता है। वो बीजाक्षर शब्द जगत में जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों में सब से प्रथम उस शब्द को रखा है। उसका कारण एक ये भी है
कि कोई भी मंत्र अगर प्रारंभ होगा तो ओम शब्द अवश्य होगा। अगर वास्तव में मंत्र है तो ओम होगा, अगर मंत्र नहीं है, अन्य कोई रिद्धि सिद्धि मंत्र आदि हैं, या यूं कहें अन्य देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उनमें कहीं कहीं ह्रीम से चालू होता है, ओम नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि ओम एक ऐसा शब्द है जो सभी धर्म वाले इसको अंगीकार करते हैं। वो एक अलग अलग रूप में करते हैं। जैन दर्शन में ओम का सभी को महत्व पता है। ओम अर्थात पंच परमेष्ठी स्वामी होते हैं। और णमोकार महामंत्र की भी एक विशेषता है कि पंच परमेष्ठी मंत्र में किसी को भी नमस्कार, किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो अरिहंत है, सच्चा देव है, तो उसको नमस्कार हो। अब वो किसी भी धर्म से या जन्म लेकर के और सच्चे धर्म को अपना करके सिद्ध हुआ हो, तो ऐसे सिद्ध भगवानों को भी नमस्कार हो। आचार्य परमेष्ठी जो भी आचार्य भगवंत हो, जिनकी जो चर्या, जिनके जो मूल गुण बतलाए हैं वह पूर्णता रखते हो, उन आचार्यों को नमस्कार हो। और उपाध्याय ऐसे ही साधु परमेष्ठी को नमस्कार हो। पांचवी जो लाइन है, णमो लोए अरिहंत, णमो लोए अरिहंताणम, ऐसा नहीं लिखा। एक दीपक अलंकार होता है, उसमें जिस प्रकार दीपक अगर दहरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रकाश बाहर भी होता है, अंदर भी होता है, ऐसे ही णमो लोए जो शब्द है इसमें दीपक अलंकार वाली बात है। उसके कारण सभी काव्य के साथ, वाक्य के साथ ये लाइन जोड़ लेनी चाहिए। णमो लोए अरिहंताणम, णमो लोए सिद्धाणम, णमो लोए आयणियाणम, णमो लोए उज्जयाणम, णमो लोए सब साहुणम। तो है ही सही। तो ये जो लोए शब्द है पांचों लाइन के साथ चलेगा। अब अरिहंत परमेष्ठी वर्तमान में है, उनको तो नमस्कार है ही सही, जो भूतकाल में हो चुके हैं और भविष्य में आगे होंगे, इसलिए विशेष मंत्र है। इसका कोई अर्थ नहीं है नमोकार का अपने आप में, लेकिन बहुत अर्थवान है। इसका कोई ऐसा लगता नहीं है कि बहुत भारी मंत्र है, लेकिन बहुत बड़ी बात वाला मंत्र है, बहुत अर्थवान है, बहुत शक्तिमान है। ये मंत्र की महिमा ही अपरंपार है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद मंत्र है। कहीं ऐसा नहीं लिखा णमो महावीर नमस्कार हो, ऐसे नहीं लिखा। णमो अरिहंताणम, अब चाहे वो महावीर स्वामी भी क्यों ना हो, अरिहंत अवस्था में उनको नमस्कार हो। अब वो सिद्ध है तो उनको भी सिद्ध में नमस्कार हो। बहुत ही त्रिकालवर्ती क्यों कहते हैं? तीनों काल में अरिहंत होते हैं, तीनों काल में सिद्ध होते हैं, तीनों काल में आचार्य होते हैं, तीनों काल में उपाध्याय और साधु होते हैं। ऐसा महान मंत्र अगर जब पढ़ा जाए तो ऐसे भाव के साथ पढ़ा जाए तो ये भाव ही नाश कर देगा और भवांतर में नहीं भटकाकर मोक्ष मार्ग में आपको विराजमान कराने की शक्ति रखता है। जब किसी के पास कुछ भी बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं, कुछ नहीं बचता, सिर्फ नमोकार मंत्र ही कहते हैं कि एक सुनने मिल जाए, बस उसमें ही द्वादशांग है। नमोकार अपने आप में पूर्ण द्वादशांग है। अगर नमो अरिहंताणम पर व्याख्यान हो तो कई साल निकल जाएं, पूर्ण नहीं होगा। अरिहंताणम शब्द छोटा नहीं है, बहुत अर्थवान है। ऐसे महान मंत्र को हम सभी रोज इस भाव से जपें कि ये महान मंत्र हमें एक बार जपने भी मिल गया, हजारों करोड़ों उपवासों का फल मिल जाता है साहब। लेकिन शर्त यह है कि वो किस भावना से जपा जा रहा है, कितनी प्राण वायु अंदर जा रही है उसके साथ। ऐसी महान आत्मा जो हमारे इसी पंचम काल में हुई है, एक
शुल्लक गणेश प्रसाद जी महाराज भी हुए हैं। उन्हीं की ही चर्चा मेरी जीवन गाथा नामक पुस्तक प्रथम भाग में हम सभी कर रहे हैं। आगे की चर्चा देखेंगे। 2 घंटा के बाद मंदिर में श्रीमान बाबा जी का प्रभावशाली प्रवचन हुआ। अनंतर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। जहां हम ठहरे थे वहीं पर रघुनाथ की बहन ने भोजन बनाया। 10 बजे के बाद भोजन हो गया। पंगत का बुलवा हुआ। 5 लोग आ गए। सानंद भोजन परोसा गया, पर भोजन करने में एक दूसरे का मुख ताकने लगे। यही देख बाबा जी ने कहा कि मुख ताकने की क्या बात है। पहले तो हम लोग उनकी बहन स्त्री आदि के द्वारा बनाया भोजन करके यहाँ आए हैं। इस बात को पंडित मुन्ना लाल जी अच्छी तरह जानते हैं। पंडित मुन्ना लाल जी ने भी कहा कि मैं भी उस भोजन में शामिल था, इसलिए आप निसंकोच भोजन कीजिए। सब लोग फिर भी हिचकिचाते रहे। इतने में श्रीयुत मलैया प्यारे लाल जी सागर ने गिलास उठाया और जिनेंद्र देव की जय बोलते हुए भोजन शुरू कर दिया। फिर क्या था, सब आनंद से भोजन करने लगे। बीच में रघुनाथ दास को भी शामिल कर लिया। दूसरे दिन दाल भात कड़ी और साग पूरी का भोजन हुआ। इस तरह 5 लोगों ने 50 वर्ष से च्युत एक कुटुंब का उद्धार कर दिया। एक का ही नहीं, उनके आश्रित प्रत्येक कुटुंबों का उद्धार हो गया। यह सब कांड समाप्त होने के बाद मैं श्रीयुत बाबा जी के साथ कुंडलपुर चला गया। बाबा जी की मेरे ऊपर निरंतर अनुकंपा रहती थी। उनका आदेश था कि जैन धर्म आत्मा का कल्याण करने में एक ही है, अतः जहां तक तुमसे बन सके निष्कपट भाव से इसका पालन करना और यथाशक्ति इसका प्रचार करना। हमारी अवस्था तो वृद्ध हो गई। हमारे बाद यह आश्रम चलना कठिन है, क्योंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालन की शक्ति नहीं। तुम इस योग्य कुछ हो, परंतु तुम इतने स्थिर नहीं कि एक स्थान पर रह सको। कहीं रहो, परंतु आत्म कल्याण से वंचित न रहना। तुम्हारे साथ जो बाबा भागीरथ जी हैं, वह एक रत्न है। उनका साथ न छोड़ना, तथा जिस चिरौंजा बाई ने तुम्हें पुत्रवत पाला है, उसकी अंत समय तक सेवा करना। कृतज्ञता ही मनुष्यता की जननी है। हम यही आशीर्वाद देते हैं कि सुमार्ग के भागी हो। कल्याण का मूल कारण निरीह वृत्ति है। निर्वृत्ति रूपम यतस्तत्वम। विशेष क्या कहें, जहां इच्छा हो जाओ। मैं प्रणाम कर सागर चला गया और आनंद से जीवन बिताने लगा। धर्म का ठेकेदार कोई नहीं। बलुआ सागर से तार आया कि आप बाई जी को लेकर शीघ्र ही आवे। यहां सर्राफ मूलचंद्र जी के पुत्र रत्न हुआ है। तार ही नहीं, लेने के लिए एक मुनि भी आ पहुंचा। हम और बाई जी मुनि के साथ बलुआ सागर पहुंच गए। मूलचंद जी सर्राफ के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सदा चिंतित रहते थे। पर अब 60 वर्ष की अवस्था में पुत्र रत्न के उत्पन्न होने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बाई जी ने कहा, भैया कुछ दान करो। उसी समय 50 मन गेहूं गरीबों को बांट दिया गया तथा मंदिर में श्री जी का विधान कराया। 11 दिन के बाद नाम संस्कार किया गया। पूजन विधान संपन्न हो जाने के बाद 100 नाम कागज के टुकड़ों में लिखकर एक थाली में रख दिए। अनंतर 5 वर्ष की एक कन्या से कहा कि इनमें से कागज की गुड़िया निकालो। वह निकाले और उसी में डाल देवे।
चतुर्थ बार उससे कहा कि पुड़िया थाली के बाहर डाल दो। जब उसे खोला तो उसमें श्रेयांश कुमार नाम निकला। अब क्या था, सब लोग कहने लगे कि देखो वर्णी जी को पहले से ही ज्ञान था, अन्यथा आपने 9 माह पहले जो कहा था कि सर्राफ मूलचंद जी के बालक होगा और उसका नाम श्रेयांश कुमार होगा, सच कैसे निकलता इत्यादि शब्दों द्वारा बहुत प्रशंसा करने लगे। पर मैंने कहा भाई लोगों, मैं तो कुछ नहीं जानता था, ये तो गुणाक्षर न्याय से सत्य निकल आया। आप लोगों की जो इच्छा हो सो कहें। यहाँ एक बात विलक्षण हुई जो इस प्रकार है। हम लोग स्टेशन पर मूलचंद जी के मकान में रहते थे। पास में कहार लोगों का मोहल्ला था। एक दिन रात्रि को ओलों की वर्षा हुई, इतनी विकट की मकानों के खप्पर फूट गए। हम लोग रजाई आदि को ओढ़कर किसी तरह ओलों के कष्ट से बचे। पड़ोस में जो कहार थे वे सब राम राम कहकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हे भगवान, इस कष्ट से रक्षा कीजिए। आपत्ति काल में आपके सिवाय ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमसे कष्ट से बचा सके। उनमें एक 9-10 वर्ष की लड़की भी थी। वह अपने माता पिता से कहती है कि तुम लोग व्यर्थ ही राम राम रट रहे हो, यदि कोई राम होता तो इस आपत्ति में हमारी रक्षा न करता। हमने उनका कौन सा अपराध किया है जो इतनी निर्दयता से ओले बरसा रही है। निर्दयता का भी कुछ ठिकाना है। देखो, हमारे घर के खपरा चूर चूर हो गए, सिर पर खटाखट ओलों की वर्षा पड़ रही है, वस्त्र तक हमारे घर में पर्याप्त नहीं, कहां तक कहा जाए। ना मां के पास 2 धोतियां हैं और ना पिताजी के पास। आप लोगों की एक ही धोती से अपना निर्वाह करते हैं। जब दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर शाम को अन्न मिलता है, वह भी पेट भर नहीं मिलता। पिताजी, आपने राम राम जपते अपना जन्म तो बिता दिया, पर राम ने एक भी दिन संकट में सहायता न दी। यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न करते। बगल में देखो सर्राफ जी का मकान है, उनके हजारों मन गल्ला है, अनेक प्रकार के वस्त्रादिक हैं, नाना प्रकार के भूषण हैं, दूध आदि की कमी नहीं है। पास ही में उनका बाग है जिसमें आम, अमरूद, केला आदि के पुष्कल वृक्ष हैं, जिनसे उन्हें ऋतु के फल मिलते रहते हैं। 4 मास तक ईख का रस मिलता है, जिससे खीर आदि की सुलभता रहती है। यहां तो हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं, दूध की बात छोड़ो, छाछ भी मांगे से नहीं मिलती। यदि मिले भी तो लोग उसके एवज में घास मांग लेते हैं। इस विपत्ति में जीवन की कहानी कहां तक कहूं। अतः पिताजी, ना कोई राम है और ना रहीम है। यदि कोई राम रहीम होता तो उसकी दया होती और वह ऐसे अवसर में हमारी रक्षा करता। कहां का न्याय है कि पड़ोस वाले की लाखों की संपत्ति और हम लोगों को उदर भर भोजन के भी लाले। यद्यपि मैं बालिका हूं, पढ़ी लिखी नहीं कि किसी आधार से बात कर सकूं, परंतु आपकी इस विपत्ति से इतना अवश्य जानती हूं कि जो नीम बोवेगा उसके नीम का ही पेड़ होगा, और जब वह फलेगा तब उसमें निवोरी ही होगी। जो आम का बीज बोवेगा उसके आम का ही फल लगेगा। जैसा बीज वृक्ष माता में डाला जाएगा वैसा ही माता फल देवेगी। पिताजी, आपने जन्मांतर में कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हें सुख की सामग्री मिलती, और न मेरी माता ने कोई सुकृत किया, अन्यथा ऐसे दरिद्र के घर इनका विवाह नहीं होता। यह देखने में सुंदर है, इसलिए कम से कम अच्छे घराने की बहू बेटियां इन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखती। यह इनके कुछ सुकृत का ही फल है। मैं भी अभागिनी हूं जिससे कि आपके यहाँ जन्मी। ना तो मुझे पेट भर दाना मिलता है और ना तन ढकने को वस्त्र। जब मैं माँ के साथ अच्छे घरों में जाती हूँ तब लोग दया कर रोटी का टुकड़ा दे देते हैं। बहुत दया हुई तो एक आधा फटा पुराना बेकाम वस्त्र दे देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि तुमने उस जन्म में बहुत पाप किए, अतः अब ओलों की वर्षा से मत डरो
और ना राम राम चिल्लाओ। राम हो या ना हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमारी रक्षा हमारे भाग्य के ही द्वारा होगी। ना कोई रक्षक है और ना कोई भक्षक है। इस समय मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वह यह कि यदि तुम इन सब आपत्तियों से बचना चाहते हो तो एक काम करो। देखो, तुम प्रतिदिन सैकड़ों मछलियों को मारकर अपनी आजीविका करते हो। जैसी हमारी जान है वैसी ही अन्य की भी है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो कितना दुख होता है। जब तुम मछली की जान लेते हो तब उसे जो दुख होता है उसे बड़ी जानती होगी। मछली ही नहीं, जो भी जीव आपको मिलता है उसे आप निशक्त मार डालते हैं। अभी परसों की बात है, आपने एक सर्प को लाठी से मार डाला। पड़ोस में बाई जी ने बहुत मना किया, पर तुमने यही उत्तर दिया कि काल है, इसे मारना ही उत्कृष्ट है। अतः मैं यही भिक्षा मांगती हूँ कि चाहे भिक्षा मांगकर पेट भर लो, परंतु मछली मारकर पेट मत भरो। संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, क्या सब हिंसा करके ही अपना पालन पोषण करते हैं? लड़की की ज्ञान भरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया और कुछ देर बाद उससे पूछता है कि बेटी, तुझे इतना ज्ञान कहाँ से आया? वह बोली कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, परंतु बाई जी के पास जो पंडित जी है ना, वे प्रतिदिन शास्त्र वांचते हैं। एक दिन वांचते समय उन्होंने बहुत सी बातें कही जो मेरी समझ में नहीं आई, पर एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई, वह यह कि अनादि निधन संसार का कोई ना तो कोई करता है, ना धरता है और ना विनाश करता है। अपने अपने पुण्य पाप के अधीन सब प्राणी हैं। यह बात आज मुझे और भी अधिक जच गई कि यदि कोई बचाने वाला होता तो इस आपत्ति से न बचाता। इसके सिवाय एक दिन बाई जी ने कहा था कि पर को सताना हिंसा है और हिंसा से पाप होता है। फिर आप तो हजारों मछलियों की हिंसा करते हैं, अतः सबसे बड़े पापी हुए। कसाई के तो गिनती रहती है, पर तुम्हारे वह भी नहीं। पिता ने पुत्री को बातों का बहुत आदर किया और कहा कि बेटी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और जो ये मछलियों की पकड़ने का जाल है उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूं। इतना कहकर उसने कुर्सी में आग लगाई और उस पर वह जाल लगने लगा। इतने में उसकी स्त्री बोली कि व्यर्थ ही क्यों जलाते हो, इसको बेचने से 2 रुपए आ जाएंगे और उनसे एक धोती जोड़ा लिया जा सकेगा। पुरुष बोला कि यह हिंसा का आयतन है, जहां जावेगा वहां हिंसा में सहकारी होगा, अतः नंगा रहता अच्छा, परंतु जाल में बेचना अच्छा नहीं। इस तरह उसने बातचीत के बाद उस जाल को जला दिया और स्त्री पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिंसा ना करेंगे। जय हो। यह कथा हम और बाई जी सुन रहे थे, बहुत ही प्रसन्नता हुई और मन में विचार आया कि देखो, समय पाकर दुष्ट से दुष्ट भी सुमार्ग पर आ जाते हैं। जाति के कहार अपने आप अहिंसक हो गए। बालिका यद्यपि अबोध थी, पर उसने किस प्रकार समझाया कि अच्छे से अच्छे पंडित भी सहसा ना समझा सकते। इसके अनंतर ओला पड़ना बंद हुआ। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब हम मंदिर जी पहुंचे तब 8 बजे वो तीनों जीव आए और उत्साह से कहने लगे कि हम आज से हिंसा न करेंगे। मैंने प्रश्न किया क्यों? उत्तर में उसने रात्रि की राम कहानी अनुपूर्वी सुना दी, जिसे सुनकर चित्त में अत्यंत हर्ष हुआ और श्री समंत्र भद्र स्वामी का यह श्लोक स्मरण द्वारा सामने आ गया। सम्यक दर्शन संपन्ने मतिमातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्मे गूढ़ांगारांतराजसम। हम लोगों की यह महती अज्ञानता है कि किसी को सर्वथा तुच्छ, नीच या अधम मान बैठते हैं। ना जाने कब किसके काल लग दिया जावे। जाति के कहार महाहिंसक कौन उन्हें उपदेश देने गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो? जिस लड़की के उपदेश से माता पिता एकदम सरल परिणामी हो गए, उस लड़की ने कौन सी पाठशाला में शिक्षा पाई थी? 10 वर्ष की अबोध बालिका में इतनी विकसितता कहां से आ गई? इतनी छोटी उम्र में तो कपड़ा
पहनना ही नहीं आता, परंतु जन्मांतर का संस्कार था जो समय पाकर उदय में आ गया। अतः हमें उचित है कि अपने संस्कारों को अति निर्मल बनाने का सतत प्रयत्न करें। इस अभिमान को त्याग देवें कि हम तो उत्तम जाति के हैं, सहजी कल्याण के पात्र हो जाएंगे। यह कोई नियम नहीं है कि उत्तम कुल में जन्म मात्र से ही मनुष्य उत्तम गति का पात्र हो और जघन्य कुल में जन्म लेने से अधम गति का पात्र हो। यह सब तो परिणामों की निर्मलता और कलुषता पर निर्भर है। इस प्रकार हम बाई जी और मूलचंद जी परस्पर कथा करने लगे। इतने में वह लड़की बोली, वर्णी जी, हम तीनों को क्या आज्ञा है? मैंने कहा, बेटी तुमको धन्यवाद देता हूं, आज तुमने वह उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे माता पिता ने जो हिंसा का त्याग किया है श्लाघनीय है। तुमसे सर्राफ बहुत प्रसन्न है और तुम लोगों को जिसकी आवश्यकता पड़े सर्राफ जी से ले सकते हो। उस लड़की का पिता बोला, मैंने हिंसा का त्याग किया है, उसका यह तात्पर्य नहीं कि आप लोगों से कुछ याचना करने के लिए आया हूं। मैं तो केवल आप लोगों को अहिंसक जानकर आपके सामने उस पाप को छोड़ने के लिए आया हूं। आपसे क्या मांगूं? हमारा भाग्य ही ऐसा है कि मजदूरी करना और जो मिले संतोष से खाना। आज तक मछलियां मारकर उधर भरते थे, अब मजदूरी करके उधर पोषण करेंगे। अभी तो हमने केवल हिंसा करना ही छोड़ा था, पर अब यह नियम करते हैं कि आज से मांस भी नहीं खावेंगे। ओहो, तथा हमारे यहाँ जो देवी का बलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे। कोई वैष्णव लोग बकरा के स्थान में भूरा कुमड़ा चढ़ाते हैं, हम वह भी नहीं चढ़ावेंगे, केवल नारियल चढ़ावेंगे। बस अब हम लोग जाते हैं क्योंकि खेत नोदना है। इतना कहकर वे तीनों चले गए और हम लोग भी उन्हीं की चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आए। इतने में बाई जी बोली, बेटा तुम भूल गए, ऐसे भद्र जीवों को मदरा और मधु भी छुड़ा देना था। मैंने कहा, अभी क्या बिगड़ा है, उन्हें बुलाता हूं, पास ही तो उनका घर है। मैंने उन्हें पुकारा, वे तीनों आ गए। मैंने उनसे कहा, भाई हम एक बात भूल गए, वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ दिया पर मधु और मदरा नहीं छोड़ी, इसलिए उन्हें भी छोड़ दीजिए। लड़की बोली, हाँ पिताजी, वही मधु ना जो दवाई में कभी कभी काम आती है, वह तो बड़ी बुरी चीज है, हजारों मक्खियां मारकर निचोड़ी जाती है, छोड़ दीजिए। और मदरा तो हम तथा माँ भी पीती ही नहीं, हाँ तुम ही कभी कभी पीते हो और उस समय तुम पागल से हो जाते हो, तुम्हारा मुंह बसाने लगता है। बाप बोला, बेटी ठीक है, जब मांस ही जिससे कि पेट भरता था छोड़ दिया, तब अब ना मदरा पीवेंगे और ना मधु ही खावेंगे। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका निर्वाह भी करेंगे। हम वर्णी जी और बाई जी की बात को नहीं कहते क्योंकि वह साधु लोग हैं, परंतु बड़े बड़े जैनी भी वह ब्राह्मण लोग अस्पताल की दवा खाते हैं, जहां भंगी और मुसलमानों के द्वारा दवा दी जाती है। उस दवा में मांस, मदरा और मधु का संयोग अवश्य रहता है। बड़े आदमियों की बात करो तो ये लोग ना जाने हम लोगों की क्या दशा करेंगे, अतः इनकी बात ना करना ही अच्छा है। अपने को क्या करना है, जो करेगा सो भोगेगा। परंतु बात तो यह है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच श्रेणी के करने लग जाते हैं। जो भी हो, हमको क्या करना। वह फिर कहने लगा कि वर्णी जी कुछ चिंता ना करना, हमने जो व्रत लिया है मरण पर्यंत कष्ट सह लेंगे पर भी उसका भंग ना करेंगे। अच्छा अब जाते हैं, यह कहकर वे चले गए और हम लोग आनंद सागर में निमग्न हो गए। मुझे ऐसा लगा कि धर्म का कोई ठेकेदार नहीं। रस खीर की घटना हम सभी कल चर्चा करेंगे, अभी जिनवानी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद सेवा आलस्यवश कोई मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ूं
सदा देत हूँ भो। हे जिन बाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।